हमारे चैनल की ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नीलम की मां करुणा उसे मूवी देखने जाने के लिए मना कर रही थी और कह रही थी, नीलम, मुझे पता है तुम्हें सिनेमा घर में मूवी देखना पसंद है, लेकिन तुम्हारा यूं रोज रोज मूवी देखने जाना गलत बात है। अब तुम बड़ी हो गई हो। तभी नीलम अपनी मां से कहती है, अरे माँ, क्या आप भी? इतने सालों से आप मुझे बस एक ही बात बताई जा रही हो। आपको पता है, मैं खाने के बिना रह सकती हूँ, लेकिन मूवी के बिना नहीं। ये कहकर नीलम वहां से चली जाती है। सिनेमा घर के बाहर खड़ी वह अपने सभी दोस्तों का इंतजार कर रही थी। जैसे उसके दोस्त आ जाते हैं, वह उनसे कहती है, आप लोगों ने इतनी देर कैसे लगा दी? आज तो मेरी पक्का आधी मूवी निकल जाएगी। तभी नीलम की सहेली रिया कहती है, अरे हाँ बाबा, अब जल्दी चलो नहीं तो सच में आधी निकल जाएगी। तभी एक हाथ में पॉपकॉर्न लिए नीलम और उसके दोस्त मूवी देखने के लिए जाते हैं। करुणा अपने पति के साथ नीलम के विषय में बात कर रही थी। आप तो अपनी बेटी को कुछ बोलते नहीं हो। कल को उसको अपने ससुराल में भी जाना है। अब हमें नीलम की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। अरे हाँ भाई, मैंने नीलम की शादी के बारे में अपने दोस्त से बात की है। जल्दी हमें नीलम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा। इस तरह अगली सुबह मोहन जी के मित्र उनके घर आए हुए थे। उन्होंने नीलम की शादी के बारे में उनसे बात की थी। मोहन जी के मित्र ने नीलम के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए और उनके माता पिता को एक लड़का पसंद आ जाता है। यही बात करने वह नीलम के कमरे में गए। नीलम के पिता ने उससे बात की और नीलम शादी के लिए मान जाती है। तभी उसकी मां नीलम से कहती है, नीलम, जाओ आज आखिरी बार थिएटर में मूवी देख आओ। फिर पता नहीं ससुराल में तुम कब मूवी देखने जाओगी। इस बात पर खड़ी होकर नीलम अपनी मां से कहती है, माँ, मैं ससुराल में भी रोज मूवी देखने जाऊंगी, वो भी सास ससुर के साथ। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसके माता पिता मुस्कुराने लग जाते हैं। नीलम मूवी थिएटर के बाहर खड़ी सभी दोस्तों को अपनी शादी के बारे में बता रही थी। तभी उसकी एक सहेली कहती है, नीलम, क्या तुम शादी के बाद भी ऐसे ही मूवी देखने आओगी? तभी नीलम अपने सभी दोस्तों से कहती है, मुझे कोई भी मूवी देखने के लिए नहीं रोक सकता, चाहे वह मेरे घर वाले हो या ससुराल वाले। अब जल्दी चलो नहीं तो मूवी शुरू हो जाएगी। इस तरह सभी दोस्त एक साथ मिलजुल कर मजे के साथ मूवी देख रहे थे। जब वह मूवी देखकर घर लौट रहे थे, तो एक दोस्त ने नीलम से कहा, अच्छा नीलम, चलते हैं। अब पता नहीं तुम्हारे कभी दर्शन होंगे भी या नहीं। लेकिन उसने उन सब की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह कुछ समय बाद विजय नाम के लड़के से नीलम की शादी हो जाती है। और जब वह शादी के बाद पहली बार घर जाते हैं, नीलम की सास ने उसकी आरती की और सभी रिश्तेदार जो उनके घर आए हुए थे, वह नई बहू की काफी तारीफ कर रहे थे। ऐसे ही शादी के अगले दिन सभी नई बहू के हाथ का खाने के लिए काफी उत्सुक थे। नीलम सबके लिए खाना बना रही थी। उसकी मां ने उसे अच्छा खाना बनाना सिखाया हुआ था। जैसे ही उसके हाथ का बना हुआ सबने मीठा चखा। सभी बड़ी आनंद के साथ खा रहे थे। नीलम की सास ने उसे खड़े होकर कहा, नीलम बहू, तुमने तो हलवा बहुत अच्छा बनाया है। अब मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी बहू सबसे अच्छी ढूंढी है। यह बात सुनकर नीलम बहुत खुश हुई। इस तरह कुछ समय बाद विजय अपने काम के लिए निकल जाता है। नीलम घर में अकेली बैठी थी। तभी उसकी सास की आवाज आई और वह देखने के लिए गई। बहू, घर में मेहमान आए हैं, इनके लिए अच्छे से पकवान बना दो। और हाँ, वो हलवा बनाना मत भूलना। इस तरह नीलम चुपचाप सबके लिए खाना बना देती है। ऐसे ही रोज सावित्री के घर कोई ना कोई आया रहता था और बेचारी नीलम रोज सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। एक रात नीलम थकी हुई अपने कमरे में बैठी थी। काम कर करके उसका चेहरा उतरा हुआ था।
तभी विजय उसके पास आया और उससे पूछ रहा था। क्या हुआ नीलम, तुम यूं चुपचाप क्यों बैठी हो? उसने विजय की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। तभी विजय ने अपने हाथ में रखी हुई मूवी की टिकट उसे दिखाई। नीलम दौड़ती विजय के पास आई। वो 2 मूवी की टिकट देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, अरे ये टिकट, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे थिएटर में मूवी जाकर देखना बहुत पसंद है। तभी विजय ने कहा, नीलम, मुझे तुम्हारी कुछ दोस्त मिल गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम कैसे रोज थिएटर में मूवी देखने जाती थी, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए 2 मूवी की टिकट ले आया। चलो अब जल्दी से चलते हैं, नहीं तो देरी हो जाएगी। इस तरह विजय अपने गाड़ी में नीलम को मूवी दिखाने के लिए ले जाता है। घर में सभी सो रहे थे और ना ही उन्होंने किसी को बताया था। दूसरी तरफ नीलम और विजय मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं। शादी के बाद विजय ने पहली बार नीलम को इतना खुश देखा था। इस तरह विजय अगली सुबह अपने काम के लिए निकल जाता है और नीलम सो रही थी। कुछ समय बाद जब नीलम की आंख खुली तो उसने देखा सुबह के 11 बज गए थे और वह रसोई घर में गई। वो कुछ कह ही रही थी। तभी उसकी सास ने कहा, बहू, मैं जानती हूँ तुम रात को लेट सोई होगी, इसीलिए तुम सुबह लेट उठी। कोई बात नहीं, जाओ अपने कमरे में तैयार हो जाओ। उस समय नीलम ने अपनी सास को मूवी के बारे में नहीं बताया, कहीं उसे डांट ना पड़ जाए। जब नीलम अपने कमरे में जा रही थी तो उसकी ननंद ने उसे रोक कर कहा, भाभी, कैसी रही कल की मूवी? मैं जानती हूँ आप और भैया कल रात को मूवी देखने गए थे। अरे डरिए मत, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप रोज मूवी देखने जाया करो। इस तरह नीलम और उसकी ननंद के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। अगले दिन फिर से नीलम ने विजय से मूवी देखने जाने की जिद की और नीलम की जिद के आगे विजय को झुकना पड़ा और सबसे छुपकर नीलम अगले दिन फिर से मूवी देखने गई। ऐसे ही रोज नीलम रात को सबसे छुपकर मूवी देखने जाया करती थी। ऐसे ही फिर एक दिन नीलम और उसके दोस्त मूवी थिएटर के बाहर खड़े थे। सावित्री की कॉलोनी की कुछ महिलाओं ने उसे देखा और कहा, अरे देखो नीलम, सावित्री की बहू। उस दिन तो देखो उसकी सास उसके बारे में क्या क्या कह रही थी, और आज ये यहाँ मूवी थिएटर के बाहर खड़ी है। रात के बाद जब नीलम सुबह अपने कमरे में सो रही थी तो सावित्री देवी से मिलने के लिए कुछ कॉलोनी की औरतें आई। अरे आप सब लोग यहाँ आइए, बैठिए ना। अरे हम तो यहाँ यूं ही घूमते फिरते आ गए। वैसे हमने तुम्हारी बहू को कल मूवी थिएटर के बाहर खड़े हुए देखा था और उसके कुछ दोस्त भी साथ खड़े थे। हमें लगा तुम भी वहाँ होगी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। अगर आज भी जाना हो तो हमें भी ले जाना। यह कहने के बाद उसकी सहेलियां उस पर हंसने लगी और वहां से चली गई। इस तरह सावित्री को अपनी बहू और बेटे पर हैरानी हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब उसने तय कर लिया था कि वह अपनी बहू को रंगे हाथ पकड़ेगी। इस तरह रात को जब सभी लोग खाना खा रहे थे, सावित्री ने अपनी बहू से कुछ भी नहीं कहा था कि उसे उसकी थिएटर वाली बात पता चल गई है। नीलम बार बार घड़ी में देखे जा रही थी क्योंकि आज उसके फेवरेट हीरो की फिल्म आने वाली थी। जब सभी लोग खाना खाकर गए तो नीलम छुपके से अपनी सास के कमरे में गई और उसने देखा उसकी सास सो गई है और वह विजय के साथ मूवी देखने के लिए निकल गई और उसकी सास ने बाहर आकर देखा। सावित्री देवी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अभी तक उसने अपनी बहू को किसी भी चीज के लिए नहीं रोका था, लेकिन फिर भी नीलम ने अपनी सास से झूठ बोला। सावित्री देवी रिक्शा में बैठकर अपने बहू और बेटे का पीछा कर रही थी।
नीलम और उसके दोस्त मूवी थिएटर के बाहर खड़े गपशप कर रहे थे। तभी पीछे से नीलम के सास और ससुर आए। नीलम की सास ने उसे पीछे से आवाज दी। जब नीलम ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अपने सास ससुर को देखकर चौंक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम यूं रोज रोज रात को किसी को भी बिना बताए मूवी देखने आती थी। अगर तुम मुझसे आकर बात करती तो मैं इस चीज के लिए तुम्हें कभी मना नहीं करती। मैं जानती हूँ आजकल के बच्चों को यह चीजें पसंद है, लेकिन उन्हें बड़ों का भी कहना मानना चाहिए। ये सब बातें सुनकर नीलम की आंखें शर्म से झुक गई। उसे पछतावा हुआ और उसने कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सब लोगों का दिल दुखाया है। आज के बाद कभी भी मैं यूं झूठ बोलकर कोई काम नहीं करूंगी और कभी भी मूवी के लिए जिद नहीं करूंगी। सावित्री देवी ने अपनी बहू की आंखों में सच्चाई देखी और उसने अपनी बहू और बेटे को माफ कर दिया। साथ में खड़े नीलम के दोस्त भी यह सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने भी नीलम की सास से माफी मांगी। इस तरह अब नीलम ने कभी भी मूवी के लिए जिद नहीं की।